मल्टीवर्स के दरवाजे खुलने पे इतना तो कंफर्म है कि वैनम एमसीयू में आने वाला है और डेफिनेटली हम हमारे फेवरेट सिम्बियोट को एमसीयू के टॉप लेवल सुपर हीरो से लड़ना देखना चाहते हैं। और अगर साइज और कुछ हद तक पावर्स की बात करें तो वैनम वर्सेस हल्क एक देखने वाला बैटल होगा। लाइक दोनों के पास ऑसम सुपर स्ट्रेंथ है और दोनों के पास बहुत ही फास्ट रिजनरेशन पावर भी है। बट क्या हल्क की स्ट्रेंथ वैनम पे भारी पड़ेगी या फिर वैनम की रिजनरेशन पावर हल्क को ओवरकम कर सकती है? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को हम आज के वीडियो वैनम वर्सेस हल्क के इस बैटल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले वैनम वर्सेस नॉर्मल हल्क और उसके बाद वैनम वर्सेस प्रोफेसर हल्क और फिर लास्ट में इन दोनों के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स का कंपैरिजन भी करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर वो सब्सक्राइब बटन पे एक हल्क स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहले बैटल यानी वैनम वर्सेस इनरेज्ड हल्क को। सो वैनम एक सिम्बियोट है जो कि अपने होस्ट एडी ब्रॉक के साथ मर्ज हो गया था और एक एंटी हीरो बना। वैनम के पास कार्स को लिफ्ट करने वाली सुपर स्ट्रेंथ है, प्लीज ग्रेनेड्स को सर्वाइव करने वाली ड्यूरेबिलिटी है। एक्चुअली डिफरेंट अटैक से बचने के लिए वैनम अपने स्लाइम पार्ट को हार्ड और एक शील्ड की तरह यूज करता है। वैनम लॉन्ग जंप से बहुत तेज रन भी कर सकता है और अपने वेबिंग से बिल्डिंग्स को क्लाइम करने के साथ साथ डिफरेंट चीजों को अपने अपोनेंट पे भी दे मार सकता है। बट वैनम की सबसे इंटरेस्टिंग एबिलिटी है उसकी रिजनरेशन पावर। लाइक लिटरली वैनम खुद को और अपने होस्ट को सेकंड्स में हील कर सकता है और इसीलिए राइट और कार्ने से पिटने के बाद भी वो इतनी देर तक फाइट कर पा रहा था उनके साथ। बट वहीं बात करें इनरेज्ड हल्क की तो ये बंदा सिर्फ स्मैश करना जानता है, जो कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पे नहीं मारा तो जल्दी से मार दो। और लिटरली हल्क जितना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं। फिजिकली ये बंदा थॉर को टक्कर दे चुका है, फेनरिस को हरा चुका है, अल्ट्रॉन बॉट्स लेवाइथियंस को डेर कर चुका है और हल्क भी बहुत ही फास्ट हीलिंग पावर पोजेस करता है और ड्यूरेबल डिवाइस ये बंदा चितोरी आर्मी के फुल ब्लास्ट को सर्वाइव कर पाया था, एवेंजर्स टावर के नीचे दबने तक को सर्वाइव कर पाया था और मिलिट्री वेपन्स ग्रेनेड्स का इस बंदे पे कोई असर नहीं होता। बट क्या वैनम हमारे ग्रीन मॉन्स्टर को हरा सकता है या नहीं? तो स्ट्रेंथ तो ड्यूरेबिलिटी वाइज वैनम हल्क के आसपास भी नहीं है। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है कि वैनम हल्क के कुछ पंचेस को सर्वाइव कर सकता है, बट वो हल्क को और गुस्सा दिलाएंगी। इसका मतलब है कि हल्क और ज्यादा गुस्सा होता जाएगा और जितना गुस्सा वो होता जाता है उतना स्ट्रॉन्ग वो बनता जाता है। तो डेफिनेटली अगर हल्क को गुस्सा आया तो वैनम के जीतने के चांसेस और कम हो जाएंगे। हाँ, फिजिकली तो नहीं, बट वैनम एक तरीके से हल्क पे भारी पड़ सकता है। वो है वैनम हल्क को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और कई बार वैनम कॉमिक्स में ऐसा कर भी चुका है, बट इवेंचुअली ब्रूस बैनर के हल्क पर सोना ने उसे रिजेक्ट किया था। सो गिन चुन के वैनम के पास एक चांस है हल्क को शांत करने का, बट वही हल्क बाकी हर किसी मामले में वैनम से आगे है और वैनम वर्सेस एनरेज्ड हल्क की फाइट का विनर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हल्क होगा। सो ये राउंड तो हल्क ले गया, बट क्या हो जो वैनम के सामने प्रोफेसर हल्क होगा? क्या वैनम प्रोफेसर हल्क को हरा सकता है? तो चलिए देखते हैं। तो देखो, प्रोफेसर हल्क को हमने देखा था कि वो एक मोटरसाइकिल को इजीली लिफ्ट कर सकता है स्ट्रेंथ वाइज और वैनम के स्ट्रेंथ के बराबर ही है। बट वैनम का पलड़ा यहाँ भारी रहेगा क्योंकि नॉर्मल हल्क की तरह प्रोफेसर हल्क एंग्री ही नहीं होता, तो अपनी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज नहीं कर सकता और इसी चीज का फायदा वैनम उठा सकता है। बट यहाँ खाली हल्क फाइट नहीं कर रहा है। ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्रूस बैनर भी इस हल्क के 50% का मालिक है और अपने इंटेलिजेंस से वो वैनम की वीकनेस का फायदा उठा सकता है। लाइक फायर और सोनिक ब्लास्ट का यूज करके वो वैनम को वीक कर सकता है। बट यहाँ सेम केस और कि वैनम प्रोफेसर हल्क पे भारी पड़ेगा और उसे कंट्रोल कर सकता है, तो ये बात भी हमें यहाँ भूलनी नहीं चाहिए। सो वैनम वर्सेस प्रोफेसर हल्क में दोनों के जीतने के चांसेस मुझे बराबरी के लग रहे हैं। बट आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर कमेंट करके बताना। अरे कहाँ जा रहे हो? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब होगा रियल बैटल जहां हम वैनम की मोस्ट पावरफुल फॉर्म का कंपैरिजन करेंगे हल्क की मोस्ट पावरफुल फॉर्म के साथ। पर वैनम की मोस्ट पावरफुल फॉर्म है कौन? तो एक्चुअली किंग इन ब्लैक इवेंट में हमने वैनम को गॉड ऑफ लाइट बनते देखा, जहां उसके पास एनिग्मा फोर्स थी और सिल्वर सर्फर के बोर्ड और म्योलर को फ्यूज करने के बाद उसने एक नया वेपन बनाया
जिसे उसने नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स को हराया था। बट एक्चुअली ये इनिग्मा फोर्स है क्या? तो इनिग्मा फोर्स कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स है जो कि इटर्निटी का प्रोटेक्टर है और जिसके साथ कैप्टन यूनिवर्स वो बंदा लिटरली नहीं ओमनीपोटेंट बन जाता है और जो वो सोचता है वो सब कर सकता है। लाइक एक बार कैप्टन यूनिवर्स स्पाइडरमैन के साथ फ्यूज हो गई थी तो स्पाइडरमैन ऑलमोस्ट सबसे पावरफुल सुपर हीरो बन गया था। सो ये सारे पावर अपग्रेड्स मिलने के बाद वेनम ने नल को हराया था और नल एक ऐसा बीइंग है जो कि सेलेस्टियल्स की धज्जियां उड़ाया करता था। और वहीं हल्क की मोस्ट पावरफुल फॉर्म है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। हाँ आई नो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अरे इमॉर्टल हल्क की पावरफुल फॉर्म है, बट बहुत सारे फैंस ये भी मानते हैं कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क सिर्फ वन बिलो ऑल है और हल्क सिर्फ उसका एक गेटवे है। बट इस बात को ज्यादा ना खींचते हुए हम वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को यहाँ लेते हैं और गॉड ऑफ लाइट वेनम वर्सेस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर लेवल्स में आसमान जमीन का फर्क है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क एक गैलेक्सी बस्टर लेवल का बीइंग है, बट वहीं गॉड ऑफ लाइट वेनम नल जो कि एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है को हरा पाया था। तो इन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है और गॉड ऑफ लाइट वेनम वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को इजिली हरा देगा। और हाँ बोलो मत ये वेनम म्योलनर के वर्दी भी है, बट ये टॉपिक हम कभी और डिस्कस करते हैं। सो ये तो था वेनम वर्सेस हल्क का खुला चिट्ठा आपके सामने। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें हमारे साथ। और हाँ मैं जल्द ही गॉड ऑफ लाइट वेनम वर्सेस कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क पे एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, तो हल्क फैन ज्यादा नाराज ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सिम्बियोट्स पे बनी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।